आज पूरे देश की नजर बजट पर थी। हमेशा की तरह नौकरी पेशा लोग भी इस पर टकटकी लगाए हुए बैठे थे। यह बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश हो रहा था। ऐसे में उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी। लोगों को लग रहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन बजट पेश करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक 11 बजे सीतारमण ने बजट स्पीच पढ़नी शुरू की, फिर देखते ही देखते यह कब खत्म हो गई इसका पता ही नहीं चल पाया। नौकरी पेशा लोग टैक्स स्लैब में जिस कटौती की आस लगाए बैठे थे वह अधूरी ही रह गई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए सीतारमण कोई भी बड़ा ऐलान करने से बची हैं। अलबत्ता उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर ज्यादा फोकस किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए अपना बजट भाषण 2 घंटे 42 मिनट में पूरा किया। यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। इसके उलट गुरुवार को उन्होंने अपना छठा बजट पेश करते हुए चौंका दिया है। यह उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था। बहुतों को उम्मीद थी कि सीतारमण अंतरिम बजट में कुछ बड़ा धमाका करेंगी। चूंकि यह बजट लोकसभा चुनाव से पहले आ रहा था, ऐसे में लोगों को कुछ बड़ी लोक लुभावन घोषणाओं की आस भी लगी थी। ऐसे ही लोगों में इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स भी थे। वे टैक्स स्लैब में कटौती को करीब तय मान रहे थे। हालांकि सीतारमण ने उन्हें निराश कर दिया। उन्होंने टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया है। अंतरिम बजट में सीतारमण ने जहां सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया, तो वहीं किसी बड़े जल कल्याणकारी योजना का ऐलान करने से बची है। रोजगार में बढ़ोतरी के लिए कोई भी बड़ा ऐलान नहीं होने से निराश हाथ लगी है। वैसे सरकार ने इस बजट में बड़ा मैसेज भी दिया है। उसने दिखाया है कि वह लोगों को लुभाने के लिए बजट को चुनावी हथकंडा नहीं बनाएगी। इसके जरिए यह भी दर्शाया गया है कि जन कल्याणकारी स्कीमों का ऐलान करने के लिए उसके पास सिर्फ बजट ही एक मंच नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा, कॉर्पोरेटिव टैक्स की दर 22% से घटाकर 21% करने की घोषणा की गई है। तीसरा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। चौथा, फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया है। पांचवा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन सीमा बढ़ा दी गई है, 1 लाख रुपए की गई है। छठा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई। सातवां, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। आठवां, डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं किए गए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।